हम अक्सर सोचते हैं कि चुनाव चेहरों का खेल है, नारों की गूंज है। पर क्या ये इतना ही है, या इसके पीछे गहरा विज्ञान है? एक ऐसा विज्ञान जहां डेटा का इस्तेमाल बेहतर शासन को बनाने के लिए किया जाता है। आज का ये विश्लेषण इसी सोच पर आधारित है। चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं, एक ऐसी जगह जिसका नाम है बिंद्रागढ़। ये वो जगह है जहाँ की राजनीतिक जमीन लगातार बदल रही है और जहाँ डाला गया हर एक वोट अपने आप में एक गहरी कहानी कहता है। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर लोगों की नब्ज टटोलेंगे, आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझेंगे और फिर एक ठोस कार्य योजना पर बात करेंगे और अंत में राजनीति से परे एक बड़े उद्देश्य पर नजर डालेंगे। किसी भी राजनीति को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना जरूरी है और बिंद्रागढ़ की कहानी शुरू होती है उसकी मिट्टी से, उसके जंगल से और उसके लोगों से। तो बिंद्रागढ़ है क्या? ये छत्तीसगढ़ का एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ की ज्यादातर आबादी आदिवासी समुदायों की है, खासकर गोंड समुदाय, और इनकी जिंदगी, इनकी रोजी रोटी खेती और जंगल से जुड़ी हुई है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ 2,26,000 से ज्यादा वोटर्स थे। और यही बात इस जगह को बहुत खास बनाती है। यहाँ की राजनीति उसकी जमीन से ही निकलती है। उसके खेत, उसके जंगल और उन पर निर्भर लोगों के हक, ये सभी मिलकर यहाँ का राजनीतिक नैरेटिव तय करते हैं। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो जमीन को समझने के बाद अब बात करते हैं वहाँ के लोगों की। उनकी नब्ज टटोलते हैं। आखिर कौन सी चिंताएं हैं, कौन सी उम्मीदें हैं जो उनके वोट को दिशा देती हैं? देखिए, लोगों की शिकायतें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली बात, खेती से जुड़ी समस्याएं, जैसे चावल और गन्ने के लिए सही एमएसपी। दूसरी बड़ी चिंता है युवाओं में बेरोजगारी। फिर आती है बुनियादी सुविधाओं की कमी, सही सड़कें नहीं हैं, स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। इसके अलावा वन अधिकार कानून को लागू करने में देरी और सरकारी योजनाओं का फायदा जो ठीक से लोगों तक नहीं पहुंच रहा, ये सब बड़े मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। लोग जब वोट देते हैं तो वो सिर्फ वादे नहीं देखते, वो देखते हैं सम्मान। एक ऐसा नेता चाहते हैं जिसके बोलने में, जिसके कामों में एक जिम्मेदारी दिखे। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हर नागरिक के सम्मान का एक संवैधानिक मूल्य है कि उनसे जिम्मेदारी से बात की जाए। चलिए अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़कर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि 2023 के चुनाव में एक छोटा सा नंबर एक बहुत बड़ी कहानी कह गया। 816, बस इतना, सिर्फ 816 वोट। ये वो फैसला था जिसने हार और जीत का फैसला किया। सोचिए, ये आंकड़ा चीख चीख कर कहता है कि यहाँ के लोग कितने बटे हुए थे और मुकाबला कितना बिल्कुल कांटे का था। और इस चार्ट को देखिए, इससे सारी तस्वीर साफ हो जाती है। ये दो पिलर लगभग बराबर हैं। कांग्रेस को मिले 47.48% वोट और बीजेपी को 47.06%। मतलब एक क्लासिक फोटो फिनिश। आखिरी पल तक पता नहीं था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इस फोटो फिनिश के पीछे एक और ट्रेंड है जो बहुत दिलचस्प है। वो है लोगों की बढ़ती भागीदारी, वोटर टर्नआउट। 2003 में लगभग 74% लोग वोट डालते थे। 2023 तक आते आते ये आंकड़ा 86% के पार चला गया। इसका साफ मतलब है लोग अब राजनीति में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। और ये बदलाव कितना बड़ा है, ये इस एक लाइन से समझ आता है। 2013 में जहां जीत हार का अंतर 30,000 से भी ज्यादा था, वो 2023 में सिमटकर सिर्फ 816 रह गया। ये दिखाता है कि यहाँ की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है। चलिए इस टेबल के जरिए पिछले कुछ चुनावों के सफर को देखते हैं। पहले बीजेपी की तरफ नजर डालिए। 2013 में पार्टी अपने पीक पर थी, लगभग 54% वोट शेयर। एक मजबूत पकड़ थी, लेकिन उसके बाद से उनका समर्थन धीरे धीरे कम हुआ है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें। उन्होंने पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त कमबैक किया है और 2030 में मुकाबले को बिल्कुल बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इन सभी आंकड़ों से, इस जमीनी हकीकत से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब हम विश्लेषण से आगे बढ़ेंगे और एक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी, एक खाकी की बात करेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो भविष्य के लिए काम आ सकता है।
देखिए, यहाँ हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर है। उम्मीदवार जनक ध्रुव जी एक करिश्माई नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनका जमीन से गहरा जुड़ाव है, लेकिन उनके सामने कुछ सिस्टमिक चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्रशासनिक अनुभव की कमी या संगठन का सपोर्ट कहीं कहीं कमजोर होना। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटें? इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। 4 स्तंभ हैं इसके। पहला, चुनावी रणनीति, यानी उन गांवों और युवाओं पर फोकस करना जहां वोटिंग सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, संगठनात्मक मजबूती। तीसरा, नैरेटिव और मैसेजिंग, एक ऐसी कहानी जो सीधी हो और लोगों के दिल तक पहुंचे। और चौथा, हर फैसला जानकारी और डेटा के आधार पर लेना। और उस कहानी का, उस नैरेटिव का कोर मैसेज इस एक लाइन में है। विकास पहला, जन विश्वास दूसरा। कितना सरल और कितना पावरफुल। ये सीधे तौर पर लोगों की प्राथमिकताओं को एड्रेस करता है। कहता है कि विकास जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जनता का विश्वास। लेकिन सिर्फ नारे से विश्वास नहीं बनता। विश्वास बनता है जमीन पर काम करने से। ये 90 दिन का प्लान वही दिखाता है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनो, लोगों की शिकायतें इकट्ठा करो। अगले 30 दिन उन तक पहुंचो, घर घर जाकर कैंपेन करो। और आखिरी 30 दिन उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करो। ये सिटीजन फर्स्ट अप्रोच है। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में एक और बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब हम लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी निजी जानकारी एक पवित्र अमानत होती है। उनकी सहमति, उनकी प्राइवेसी, ये सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, ये सम्मान की बुनियाद है। इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन सभी आंकड़ों और विश्लेषण का अंत में क्या सार निकलता है? एक बात बिल्कुल साफ है, 816 वोट से मिली जीत कोई बहुत बड़ी फतेह नहीं है। ये एक नाजुक विश्वास है, एक जिम्मेदारी है जो जनता ने सौंपी है। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक वोटर अपना वोट देता है, तो वो एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके इस निवेश पर असली रिटर्न क्या है? सही मायनों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलना चाहिए? जवाब इन 5 चीजों में है। लोगों को चाहिए आर्थिक सुरक्षा देने वाली नौकरियां। उन्हें चाहिए भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल। सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक आसानी से और बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। एक ऐसा सिस्टम हो जहां उनकी शिकायतों की सुनवाई हो, और सबसे बढ़कर नेतृत्व में उनका विश्वास फिर से बहाल हो। तो अंत में हमें ये समझना होगा कि चुनाव सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं है, ये असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। लोगों की जरूरतों को, उनकी उम्मीदों को वैज्ञानिक तरीके से समझना और फिर उन्हें पूरा करना। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमारा ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai, या आप हमें 080420411602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे एक मकसद।